चंद्रिका चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न होंगे। आज देवशयनी एकादशी की कथा एवं विधि लेकर प्रस्तुत हूँ। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके पश्चात घर की साफ सफाई एवं नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान के जल में हल्दी, चंदन पाउडर या आंवला डालकर स्नान करें। अगर तीनों चीज़ें हैं तो थोड़ी थोड़ी सी डाल लें, नहीं है तो कोई एक चीज़ हो तो भी चलेगा, डालकर स्नान करें। इसके पश्चात गंगा जल या ना हो तो शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़कें, पूजा स्थान पर भी छिड़कें। ऐसा करने से घर पवित्र हो जाता है। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति को पीताम्बर से विभूषित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पीला भोग लगाएं। केले का फल या कोई अन्य पीला फल हो तो अर्पित कर सकते हैं। पीली मिठाई, पीला हलवा, केसर एवं मखाने की खीर नैवेद्य के लिए अर्पित कर सकते हैं। अच्छा रहेगा। घी का दीपक जलाएं। आज के दिन बिना छुए माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। घी का दीपक भी उनके पास जलाना चाहिए। कमल का फूल भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को अर्पित करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में परिणित हो जाता है। फिर सुख समृद्धि सदा बनी रहती है। कथा सुनने के बाद आरती करें, प्रसाद वितरित करें। दिन भर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है और उसकी विधि कैसी है? हे केशव, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, जिसको ब्रह्मा ने नारद से कहा था, उस आश्चर्यजनक कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी बोले, हे महाराज, विष्णु की आराधना के लिए मुझसे प्रसन्नता से कहिए कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो। हे कलिप्रिय, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। लोक में हरिवासर से परे और कोई पवित्र नहीं है। संपूर्ण पापों को दूर करने के लिए इसे करना कर्तव्य है। इसलिए मैं शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है, पाप का नाश करता है और सब कामना पूरी करता है। जिस मनुष्य ने इसका व्रत इस लोक में नहीं किया वह नरकगामी है। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी विख्यात है। ऋषिकेश भगवान की प्रीति के लिए इसका उत्तम व्रत करना योग्य है। मैं तुम्हारे आगे उत्तम पुराण की कथा कहता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से महापाप का नाश हो जाता है। सूर्यवंश में उत्पन्न मानधाता नामक एक राजर्षि हुए। सत्य प्रतिज्ञा वाले वे महाप्रतापशाली चक्रवर्ती थे। वह अपने निज पुत्रों के समान प्रजा का धर्म से पालन करते थे। उनके राज्य में दुर्भिक्ष, मानसिक व्यथा तथा रोग आदि कोई उपद्रव नहीं होते थे। उनकी प्रजा निरंतर धन धान्य से भरी पूरी होती थी और उन राजा के भंडार में न्याय से इकट्ठा किया हुआ धन होता था। उनको इस प्रकार राज्य करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। बाद में किसी पाप कर्म के परिणाम से उनके देश में 3 वर्ष तक मेघ नहीं बरसे। इससे क्षुधा से पीड़ित उनकी प्रजा उद्विग्न हो गई। अन्न के न उत्पन्न होने से पीड़ित उनका देश स्वाहा, स्वधा, बसटकार, वेद के अध्ययन आदि से वर्जित हो गया। फलस्वरूप प्रजा का समूह आकर राजा से यह कहने लगा, हे राजन, प्रजा का हित करने वाला वचन सुनिए। पुराण में पंडितों ने जल का नाम नारा कहा है। वह जल भगवान का अयन अर्थात भवन है। इससे वे नारायण कहे जाते हैं। वे मेघ रूप भगवान विष्णु सदा सर्वव्यापी हैं। वे ही वृष्टि करते हैं। इससे अन्न होता है और उस अन्न से प्रजा होती है। हे राजन, उस अन्न के अभाव से प्रजा क्षय को प्राप्त होती है। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा करो जिससे आपके देश में कुशल होवे। राजा बोले, तुमने सत्य कहा, कुछ मिथ्या नहीं है। अन्न ब्रह्ममय कहा गया है। अन्न ही सब
अन्न ही में सब स्थित है। अन्न से जीव होते हैं, जगत अन्न से ही वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और बहुत विस्तार पूर्वक पुराणों में भी कहा है। राजा के अपराध से प्रजा को पीड़ा होती है। मैंने बुद्धि से विचार कर देखा तो अपने किए दोष दिखाई नहीं दिए। इस पर प्रजा की हित कामना से यत्न करूँगा। वह राजा ऐसी मति करके बहुत ही सेना सहित विधाता को नमस्कार करके घने जंगल में गया और वहाँ मुख्य मुनियों के आश्रम में विचरने लगा। फिर उस राजा ने ब्रह्मा के पुत्र जो अंगिरस ऋषि हैं उनको देखा। तेज से प्रकाशमान की है दिशा जिन्होंने, ऐसे वे दूसरे ब्रह्मा के समान स्थित थे। उनको देखकर प्रसन्न उस राजा ने वाहन से उतरकर उनके चरणों को नमस्कार कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनि स्वस्ति वाचन पूर्वक उनको आशीर्वाद देकर राज्य में और राज्य के सातों अंगों में कुशल पूछने लगे। तब राजा ने अपनी कुशलता कहने के बाद मुनि से उनकी कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने उन मुनि श्रेष्ठ से अपने आगमन का कारण कहा। राजा बोले, हे भगवान, धर्म की विधि से राज्य करने पर भी अनावृष्टि हुई है। मैं इसका कारण नहीं जानता हूँ। इस संदेह को दूर करने के लिए आपके समीप आया हूँ। योग क्षेम के विधान से प्रजा को सुखी कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सत्य युग सब युग में उत्तम है। इसमें लोग वेद पाठ बहुत करते हैं। इसमें धर्म के भी चारों चरण हैं। इस युग में ब्राह्मण तप से युक्त हैं, अन्य जाति नहीं। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ नहीं बरसते हैं। इसलिए उसे मारने का यत्न करो जिससे दोष शांत हो जाए। राजा बोले, मैं तप करते हुए उस निरपराधी को नहीं मारूंगा। ऐसे धर्म का उपदेश दीजिए जिससे उपद्रव का नाश हो। ऋषि बोले, हे राजन, ऐसा ही है तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है, उसका व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। वह एकादशी सब सिद्धियों को देने वाली और उपद्रव का नाश करने वाली है। हे राजन, कुटुंब और प्रजा सहित उसका व्रत करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने घर को वापस आया। फिर आषाढ़ महीने के आने पर प्रजा सहित चारों वर्णों द्वारा पद्मा का व्रत किया। हे राजन, इस प्रकार व्रत करने से मेघ बरसे, जल से प्लावित पृथ्वी हर प्रकार से धान्यों से युक्त हो गई और ऋषिकेश भगवान के प्रसाद से सब सुख को प्राप्त हो गए। इस कारण से यह उत्तम व्रत करना योग्य है। यह भुक्ति मुक्ति के देने वाला और लोक को सुखदायक है। इसके व्रत की कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे राजन, यह एकादशी शयनी कही जाती है। विष्णु की प्रसन्नता की सिद्धि के लिए इसमें शयन व्रत कहा गया है। हे राज शार्दुल, मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत सदा करना चाहिए और चातुर्मास्य के व्रत का भी आरंभ इसी एकादशी से शुरू होता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु का शयन व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, वह और चातुर्मास का व्रत मुझसे कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, सुनो, मैं गोविंद के शयन का व्रत कहता हूँ और चातुर्मास्य में जो व्रत कहा गया है उसको शयन करावें। फिर सूर्य के तुला राशि में जाने पर हरि को जगावें। अधिक मास में क्रम पूर्वक इसी विधि को करें। इसके अतिरिक्त अन्य समय विष्णु को न शयन करावें और न जगावें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके चातुर्मास्य व्रत का संकल्प करें। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। फिर शंख और चक्रधारी विष्णु की मूर्ति को स्नान करावें और पीताम्बर पहना के सुंदर श्वेत वस्त्र की शैया पर सौम्य मूर्ति
भगवान को तकिया और श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर शयन करावें। हे युधिष्ठिर, इतिहास पुराण और वेद जानने वाले ब्राह्मण से दही दूध घृत सहकर शहद अर्थात पश्चात से स्नान करावें। उत्तम गंध लेपन करके धूप दीप और पुष्पों से पूजा करें। हे पांडव, इस मंत्र को पढ़ें। हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके तुमको शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कल्याण करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने से संसार के चर और अचर सब सोते हैं और तुम्हारे उठने से उठते हैं। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार विष्णु की प्रतिमा को स्थापन कर और उनके सम्मुख होकर मनुष्य व्रत का नियम करे, जो चातुर्मास के हरि प्रबोधिनी एकादशी पर्यंत होता है। प्रातः और संध्या काल का नियम समाप्त करके विष्णु भगवान की ऐसी प्रार्थना कर शुद्ध नियमों को करें। हे प्रभु, मेरे कर्मों को निर्विघ्नता पूर्वक शुद्ध चित्त से पूर्ण करिए। मेरा भक्त स्त्री हो या पुरुष धर्म के निमित्त यह व्रत धारण करते हैं और दंत धावन करके इन नियमों को ग्रहण करते हैं। विष्णु के व्रत ग्रहण करने के 5 प्रकार हैं। चातुर्मास के व्रत का उपक्रम मनुष्य को आषाढ़ मास से करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी और कर्क में संक्रांति में यथाविधि व्रत को आरंभ करें। मनुष्य चातुर्मास व्रत को 4 प्रकार से ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करें। व्रत करने वालों को इसका पृथक पृथक फल मिलता है, उसको मैं कहता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करें और हे राजन, चातुर्मास का व्रत करें, नहीं तो किसी प्रयत्न से वर्ष भर का पाप नष्ट नहीं हो सकता। गुरु अर्थात बृहस्पति शुक्र का उदय अस्त इस व्रत में बाधक नहीं होता। चातुर्मास के व्रत में मनुष्य को पहले खंडत्व का विचार कर लेना चाहिए। पवित्र हो अथवा अपवित्र, स्त्री हो या पुरुष। यदि खंड व्यापी सूर्य हो अथवा तिथि अखंड हो तो प्रारंभ करें। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और बिना संक्रांति का मास देवता यह कृत्य कर्म में वर्जित है। बुद्धिमान मनुष्य को मल रूप अशौच भी त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिवर्ष हरि भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत को करते हैं, वे देह के अंत में सूर्य के तेज के समान दीप्तिमान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक में महाप्रलय पर्यंत आनंद करते हैं। नित्य प्रति देवता के मंदिर में सफाई तथा जल से सिंचन करते हैं तथा गोबर आदि से लिपते हैं, रंग से लता आदि बनाते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य चातुर्मास का व्रत करके उसकी समाप्ति में यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराते हैं। हे विप्रेंत, वे 7 जन्म पर्यंत सत्य और धर्म में परायण होते हैं। दही दूध घृत शक्कर शहद शर्करा से चातुर्मास में विधि पूर्वक देवता को जो स्नान कराते हैं, वे राजन वे विष्णु रूप होकर अक्षय सुख का भोग करते हैं। देवता के उद्देश्य से ब्राह्मण को जो यथाशक्ति सुवर्ण नारियल तथा भूमि दान करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान अक्षय फल का भोग करते हैं। निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो विष्णु के निमित्त गंध पुष्प अक्षत नैवेद्य सहित सुवर्ण कमल ब्राह्मण को दान करते हैं, वे चातुर्मास में जो व्रती मनुष्य नित्य पूजा करते हैं, वे इंद्र लोक में जाकर अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। जो चारों मासों में तुलसी से विष्णु की पूजा करते हैं, वे सुवर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान करते हैं। वह सुवर्ण के विमान पर आरूढ़ होकर वैष्णवी गति को प्राप्त होते हैं। जो विष्णु के निमित्त गूगल और दीप अर्पण करता है, वह भोग करने वाला धनाढ्य सौभाग्यमान होता है। समाप्ति में धूप दान विशेषकर दीप दान करना चाहिए। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो पीपल अथवा विष्णु की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करता है, वह निश्चल पद प्राप्त करता है। अपने पद के नीचे रखें अर्थात घुटनों के बल से बैठें और दोनों हाथों को जोड़कर स्तुति करें। अपने हृदय में ज्ञान रखें, यह चतुरंग प्रदक्षिणा कही जाती है। जो देवता के आंगन में संध्या समय दीप दान करते हैं और व्रत समाप्त होने पर सुवर्ण के सहित दीपक तथा वस्त्र और तैल का दान करते हैं, विष्णु को वायु करते हैं, वे तेजस्वी विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरा और गंधर्वों से सेवित देवता होते हैं। जो मनुष्य विष्णु का चरणामृत पान करता है, वह सब कष्टों से छूट जाता है, विष्णु लोक में को प्राप्त होता है, पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। जो विष्णु के मंदिर में तीनों काल 108 गायत्री मंत्र का जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता। जप माला पुस्तक कमल और कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री श्रोत्रिय अर्थात सुनने वाले के गृह में निवास करती हैं। शास्त्र में कही हुई सर्वलोकमयी और
त्रयीमयी नित्या जो गायत्री देवी हैं सो लोगों को प्रबोध करती हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उन मनुष्यों से व्यास भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। सब विद्याओं के तुल्य शांति करने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक में मैं दान करता हूँ। हे भारती, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैं जो प्रतिदिन पुराण अर्थात अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यवान, धनवान, भोगी तथा सत्य और शौच में परायण होता है। जो ज्ञानी, धर्मात्मा और संसार में प्रसिद्ध तथा जिसके बहुत से शिष्य हों उसको सुवर्ण के सहित वस्त्र और पुस्तक दान करें। विष्णु अथवा शिव नाम के मंत्र से व्रत में तत्पर रहें और व्रत की समाप्ति में उसी देवता की सुवर्ण की मूर्ति दान करें। 5 मुख वाले वृषभ पर आरूढ़ और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, मस्तक में चंद्रमा, कपाल, शूल और खड्गवांग धारण किए हुए सदाशिव की मूर्ति का दान करें। हे ईश, जैसे देवताओं के लिए अमृत छोड़कर आपने हलाहल का संहार किया, उसी प्रकार लोक की भलाई के लिए त्रिपुर नामक असुर को एक ही बाण से भस्म किया। हे प्रभु, तुम्हारी प्रतिमा दान करने वाली मैं पापों से मुक्त हो बहुत पुण्यमान, गुणों का घर होकर हे देववर प्रसन्न होकर ऐसा करिए कि मैं आपकी शरण में आऊं। नित्य क्रिया के पश्चात बैठकर सूर्यमंडल में जनार्दन भगवान का ध्यान करें और फिर सूर्य को अर्घ्य देवें और समाप्ति में रक्तवस्त्र, सुवर्ण और गोदान करने से आरोग्यता, पूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। जो व्रत करके भक्तिपूर्वक व्याहयति मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से चातुर्मास में प्रतिदिन तिल का होम करे और अष्टोत्तर शत अर्थात 108 अथवा 28 तिल पात्र बुद्धिमान ब्राह्मण को दान देवे तो शरीर और वाणी से किए हुए संचित पापों से छूट जाता है, उसको रोग कभी नहीं होता, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। हे देवताओं के देव, हे वांछित फल को देने वाले जगतपते, मैं तिल पात्र दान करता हूँ, इससे मेरा पाप नष्ट हो जाए। जो आलस्य त्याग कर चातुर्मास में अन्न का होम करता है और समाप्ति में घृत का घट और सुवर्ण समेत वस्त्र दान देता है उसको आरोग्यता, अतुल कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन मिलता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, वो ब्रह्मा के तुल्य हो जाता है। जो पीपल की सेवा करके पश्चात वस्त्र दान करता है वह सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु का भक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण को सुवर्ण दान करता है, जो विष्णु से प्रीति करने वाले शुभ तुलसी को धारण करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे पांडव, पश्चात विष्णु के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं और शुद्ध आत्मा मनुष्य विष्णु के शयन करने के उपरांत दोनों ऋतुओं में अमृत से उत्पन्न दुर्वा को सर्वदा प्रातः काल में अपने मस्तक पर धारण करें। हे राजन, इस मंत्र से लक्ष्मी नाथ अर्थात विष्णु को संतुष्ट करें कि हे दुर्वे, अमृत से तेरा जन्म है और तू देवताओं तथा दैत्यों से बंधित है, सौभाग्य और संतति देकर शीघ्र कार्य करने वाली हो। हे कुलश्रेष्ठ, व्रत के अंत में सुवर्ण की बनी हुई दुर्वा, हे सुव्रत, अग्रभाग और सब पत्तों समेत वस्त्र युक्त और दक्षिणा से युक्त इस मंत्र से श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान देवें। जैसे शाखा प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दे। इस प्रकार आलय से रहित होकर जो चातुर्मासी का व्रत करता है उसको दुख तथा रोग का क्षय भय नहीं होता, वह कभी अशुभ को प्राप्त नहीं होता और पापों से मुक्त होकर तथा सब भोगों को भोगकर स्वर्गलोक में आनंद करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन देवताओं के देव केशव भगवान तथा शिव जी के गीत गान करता है वह जागरण के फल को प्राप्त होता है। व्रत के अंत में अच्छा बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान देना चाहिए। गुरु की आज्ञा और अनध्याय में अध्ययन करने से मैंने जो पाप किया, हे सरस्वती, हे संसार की स्वामिनी, हे संसार की जड़ता का विनाश करने वाली, हे साक्षात ब्रह्माणी, हे विष्णु और रुद्र देवताओं से बंदित, हे सुंदर मुख वाली, मेरे इस अध्ययन से उत्पन्न हुई जड़ता को हरण करें। हे लोक को पवित्र करने वाली ब्रह्माणी, तुम इस घंटा के नाद से प्रसन्न हो। जो चातुर्मास में ब्राह्मणों के चरणोदक को प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पान करता है, ब्राह्मणों को मेरा ही स्वरूप जानता है, वह मानसिक और तथा शारीरिक वाक्य जनित पापों से छूट जाता है, उसको कोई व्याधि नहीं होती तथा उस लक्ष्मी और आयु की वृद्धि होती है। व्रत की समाप्ति में जो गोदान देता है अथवा दूध देने वाली एक गौ का दान करता है, हे राजन, यह भी सामर्थ्य न हो तो व्रत करने वाले मनुष्य को एक जोड़ा वस्त्र दान देना चाहिए। जो समस्त वेद को जानने वाला ब्राह्मण की वंदना करता है वह शीघ्र पापों से
मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। पितरों की भक्ति करने वाला क्षय रहित सुख को प्राप्त होता है और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराने से आयु तथा धन की प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल संध्या करके समाप्ति में घृत का घट, जोड़ा, वस्त्र, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान देता है, वह सरस्वती के तत्व को प्राप्त करके विद्वान हो जाता है। जो कपिला गौ का दान करता है वह सदा धनाढ्य होता है। जो कपिला को सब प्रकार से अलंकृत करके दान करते हैं अथवा भूमि दान करते हैं वे दीर्घायु और संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते हैं। सर्वदा दान देने वाला मनुष्य सब संकटों से छूटकर स्वरूपवान तथा भाग्यवान होकर अक्षय सुख को प्राप्त करता है और शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही वर्ष पर्यंत इंद्र के समान स्वर्ग में वास करता है। जो सूर्य अथवा गणेश को प्रतिदिन नमस्कार करता है वह विघ्न को नाश करने वाले गणेश जी की कृपा, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य, उत्तम कांति और इच्छित फल को प्राप्त होता है और वह सर्वत्र निसंदेह विजयी होता है। सिंदूर के समान अरुण सुवर्ण का सूर्य बनावें और सब कामों की सिद्धि के लिए निमित्त उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दान करें। हृदय से, मस्तक से, दृष्टि से, मन से, वचन से, पद से, हाथ से और घुटनों से, अष्टांग प्रणाम से, भूमि में नमस्कार करके जो पूजन करता है वह जिस गति को प्राप्त होता है वह गति 100 यज्ञ करने पर भी नहीं मिलती। जो दोनों ऋतुओं में शिवजी की प्रसन्नता के निमित्त चांदी का दान देता है वह अथवा अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन शिवजी को संतुष्ट करने के लिए तांबा दान करता है उसको शिवजी की भक्ति में परायण रूपवान पुत्र मिलते हैं। समाप्ति में शहद से भरकर चांदी का पात्र दान करना उत्तम है और तांबे के पात्र को गुड़ से भरकर दान करें। हे ताम्रत, तू पुष्ट करने वाला, देवताओं को प्रिय, शुभ और नित्य सबकी रक्षा करने वाला है, इस कारण मुझको शांति दे। विष्णु भगवान के शयन करने पर जो अपनी शक्ति के अनुसार तिल के सहित सुवर्ण जोड़ा वस्त्र दान देता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में महाभोग भोगकर अंत समय में शिवलोक को जाता है। जो नित्य सोना चांदी तांबा अन्न दान करे, प्रतिदिन श्राद्ध और देवताओं की पूजा करके इन सब कार्यों में दक्षिणा दे या चातुर्मास में जो ब्राह्मणों को वस्त्र दान करके गंध पुष्प आदि से पूजन करता है वह विष्णु को प्रिय होता है। समाप्ति में वस्त्र और सुवर्ण की पट्टिका युक्त शैया का दान करने से कुबेर के समान धनाढ्य होकर अच्छे सुख को प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य प्रतिदिन गोपी चंदन का दान करता है उस पर श्रीपति संतुष्ट होकर उसको मुक्ति देते हैं। देवताओं के अंग में लगा हुआ जो कुमकुम आदि विलेपन और जल की क्रीड़ा से गोपियों के अंग से गिरा हुआ चंदन आदि द्वारवती की मृतिका की तरह पाप को नाश करने वाला होता है वही मुनीश्वरों द्वारा गोपी चंदन कहा गया है, इसलिए वह यत्न से देना चाहिए। उसको देने से विष्णु वांछित फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में 1 तुला प्रमाण सुंदर गोपी चंदन का दान करें। वह वस्त्र दक्षिणा समेत व्रती पुरुष ऋषिकेश भगवान के सोने के प्रतिदिन सोना देता है और दक्षिणा समेत शर्करा अथवा गुड़ का दान करता है। उसके दान से संतुष्ट सूर्य वांछित फल देते हैं। इस प्रकार व्रत के पूर्ण होने पर पंडित नर उद्यापन करे एवं 8-8 पल के तौल के तांबे के पात्र बनवावे। धन का लोभ न करे, यदि ऐसा न हो तो 4 पल के बनवावे। शक्ति के अनुसार 8, 4 या 1 तक बनवावे और प्रत्येक में शर्करा भरे। फिर उसमें दक्षिणा और नारियल को वस्त्र से पृथक पृथक बांधे और धान्य के साथ ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दान करे। वह शर्करा और सुवर्ण से युक्त तांबे का पात्र सूर्य के लिए प्रीतिकर है, पुष्टि तथा कीर्ति को देने वाला और मनुष्य को संतति देने वाला है, सब कामनाओं को स्वर्ग को देने वाला, उत्तम आयु को बढ़ाने वाला और इसलिए इसी के दान से मेरी सदा कीर्ति हो। इसी प्रकार जो व्रत करता है उसके पुण्य का फल सुनो। गंधर्व विद्या से संपन्न वह मनुष्य सब स्त्रियों को प्यारा होता है। राजा राज्य को पाता है और पुत्रार्थी पुत्र को पाता है। धन की इच्छा रखने वाला धन को पाता है और वासना से रहित है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति 4 महीने शाक मूल फल आदि नित्य ब्राह्मणों को दान करता है, व्रत के अंत में शक्ति के अनुसार दक्षिणा समेत वस्त्र के जोड़े का दान करता है, वह नर बहुत काल पर्यंत सुखी होकर राजयोगी होता है। मनुष्य की तृप्ति देने वाला शाक सब देवताओं को प्यारा है और मूल फल पत्र पुष्प समेत कंद देव ऋषियों को प्रिय है, वह मैं तुमको देता हूँ। इसके द्वारा देवता सदा मंगल करें। जो ऋषिकेश के सोने पर दोनों ऋतुओं में प्रतिदिन हे अनग दानीय ब्राह्मण के परिवार में भरपूर हो इतनी मात्रा में कुटु
कुटुत्रय अर्थात सूंठ मिर्च पीपर आदर से सुशील ब्राह्मण को दान करे। हे सुव्रत, दक्षिणा के सहित ब्राह्मण के अर्थ या मंत्र से कि त्रिकुट सब देह को रोगों का नाश करने वाला है, इसके दान से सूर्य प्रसन्न हुए। इस प्रकार भली भांति व्रत को करके बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन करे। सुवर्ण की सूंठ मिर्च पीपर बनवा कर वस्त्र युक्त दक्षिणा समेत बुद्धिमान ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार करने से वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और वांछित फल को प्राप्त होता है, अंत में स्वर्ग को जाता है। जो चातुर्मास में प्रतिदिन दूध के घट को उत्तम वस्त्र में लपेटकर दक्षिणा समेत दान करता है और सुवासिनी को लक्ष्मी मानकर गंध पुष्प से पूजन करता है, तांबूल या फल का श्री पतये नमः ऐसा कह के दान करता है और व्रत की समाप्ति में स्त्री सहित ब्राह्मण का सुंदर शोभायमान चमेली के फूल से पूजन करता है, तो पुरुष स्त्री को प्राप्त करता है, स्त्री पुरुष को प्राप्त करती है और पुरुष स्त्री को ऐसे प्राप्त करता है जैसे कमला समेत लक्ष्मी को माधव प्राप्त हुए थे। जो जितेंद्रिय पुरुष तांबूल का दान करता है अथवा उसको छोड़ देता है तथा लाल वस्त्रों का जोड़ा और दक्षिणा समेत कमंडल का दान करता है, अत्यंत सुंदरता को प्राप्त होता है, सब रोगों से दूर रहता है और बुद्धिमान, सुंदर, पंडित तथा मधुर कंठ वाला हो जाता है, गंधर्वत्व को प्राप्त होता है और स्वर्ग लोक को जाता है। तांबूल लक्ष्मी को देने वाला, कल्याण को देने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। इसके दान करने से ब्रह्मा आदि देवता मुझे बहुत सी लक्ष्मी देवें, सुपारी ब्रह्मा और पत्ते में हरि और चूने में साक्षात महादेव हैं। इन सब के दान से मेरी सौभाग्य संपत्ति अधिक बढ़े। सुपारी के चूर्ण और नागवेल के पत्ते, चूना, खैर, जावित्री, जायफल युक्त इलायची और लौंग मिला हुआ तांबूल गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। तो प्रसन्नता से मुझको सुवर्ण युक्त तथा आतंक रहित करो। जो चातुर्मास से व्रत करके सुवासिनी और ब्राह्मण के निमित्त नारी या पुरुष हरिद्रा को लक्ष्मी या गौरी के निमित्त पात्र में दक्षिणा समेत दान करता है, देवी मुझ पर प्रसन्न हुए ऐसा कहकर जो भक्ति से दान करता है, वह नारी पति के साथ, पुरुष स्त्री के साथ सुख भोग करता है। वह सौभाग्य, अच्छे धन, धान्य, पुत्र, बुद्धि रूप लावण्य को प्राप्त करके स्वर्गलोक में आनंद करता है। जो उमा महेश के निमित्त चातुर्मास में प्रतिदिन ब्राह्मण को मिथुन अर्थात स्त्री पुरुष को पूज कर यथाशक्ति उमेश प्रसन्न हुए ऐसा कहकर दक्षिणा समेत सुवर्ण का दान करे और उद्यापन में सुवर्ण की बनी हुई उमेश की प्रतिमा दान करे। वृषभ समेत गौ का पंचोपचार से पूजन करके उनको मिष्ठान भोजन करावे तो उसका फल सुनो। संपूर्ण कामनाओं को भोग के अंत में शिवपुरी को जाता है, वहाँ चिरकाल तक स्थित हो बहुत से सुख भोग करके पुण्य के शेष में मृत्युलोक में राजा होता है। जो चातुर्मासी में आलस्य छोड़कर फलों का दान करता है और व्रत समाप्ति में ब्राह्मण को चांदी देता हुआ सब मनोरथ अन्न पायिनी संतति पाकर फलदान के महात्म्य से नंदनवन में आनंद करता है। पुष्पदान से व्रत में भी पुष्प आदि का दान कर परम सौभाग्य को प्राप्त हो गंधर्व पद को प्राप्त होता है। वासुदेव के सोने पर चातुर्मासी में आलस्य छोड़कर कर्म करें। बामन जी के नाम पर दही भात और स्वादयुक्त षड्रस भोजन करावें अथवा दान करें, परंतु एकादशी को भोजन न करावें। ग्रहण आदि पर्व में भी ऐसा ही करें। जो देने की सामर्थ्य न हो तो 5 पर्वों में दान करें, चतुर्दशी में, अष्टमी में, अमावस्या और पूर्णिमा में अथवा प्रत्येक रविवार को या प्रत्येक शुक्रवार को और दोनों पक्षों में द्वादशी के दिन दान करें। इस प्रकार से व्रत समाप्त होने पर शक्ति के अनुसार भूमि दान करें। जो भूमि दान देने की सामर्थ्य न हो तो अलंकार से शोभित गौदान करें। इसमें सामर्थ्य न हो तो असमर्थ हो तो वस्त्र, स्वर्ण और पादुका का दान करें। वैसे ही वस्त्र समेत छाते और जूते का दान सब दानों में उत्तम है। ब्राह्मण को भोजन और क्षत्रिय को यथासाध्य भूमि। हे मुनिश्रेष्ठ, वैश्य को भूमि दान छोड़ के सब दान कहे गए हैं। सामर्थ्य ब्राह्मण को तथा शूद्र को भी कहा गया है। पहले शंकर जी के उपदेश से कुबेर ने यह व्रत किया। पहले जन्हू और गौतम ऋषि ने और इंद्र ने यह व्रत किया। इस व्रत को करने से वाले मनुष्य अन्न को और पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को प्राप्त होता है, पूरी आय तथा शत्रुनाश को प्राप्त होते हैं और स्थिर विष्णु भक्ति को प्राप्त होता है। आरोग्य और अतुल सुख रूप तथा संपत्ति को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्री कभी बाज नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। अलंकार सहित कल्याण को देने वाली
पयस्विनी गौ का दान करें और शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने वाला मनुष्य सर्वज्ञानी होता है और ब्रह्मलोक को जाता है और वह मनुष्य पितरों समेत अच्छे सुख को प्राप्त होता है। वर्षा के 4 महीने में मनुष्य प्रजापत्य व्रत करे और समाप्ति में गोदान करे, ब्राह्मण को भोजन कराए तो सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। और जो एक दिन बीज में देकर व्रत कर दीप दान करता है, व्रत तथा सवर्ण से युक्त सैया समेत बैलों की जोड़ी से युक्त जोतने योग्य बैल हल दान करे अथवा शाक मूल फलों से चातुर्मास व्यतीत करे और समाप्ति में गोदान करे तो विष्णु को जाए। जो दूध का आहार करता है वो सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। व्रत के अंत में एक ब्याही हुई गौ का दान कर जो दोनों ऋतुओं में केला के पात्र में भोजन करते हैं और जो वस्त्र कांसे के पात्र का दान यथाशक्ति करते हैं वह सुखी रहते हैं। कांसे में ब्रह्मा शिव हैं, स्थिर लक्ष्मी है और कांसा ही अग्नि है। पलाश पत्रों में भोजन करें और तेल न लगावें तो यह अपने पापों को ऐसा भस्म कर देता है जैसे रुई के ढेर को अग्नि जला देती है। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपी और बालक हत्यारा जो असत्यवादी है और जो स्त्री तथा बालक का घाती है, जो अगम्यगामी है, जो विधवागामी है, चांडाली में गमन करने वाला है, हे के सब वे सब इस व्रत को करके पापों से छूट जाते हैं। और व्रत की समाप्ति में 64 पल के कांसे के पात्र का जो अलंकार युक्त यशस्विनी बछड़े वाली गौदान करता है, अलंकृत विद्वान सुंदर वस्त्रधारी ब्राह्मण को दान देता है। जो भूमि लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन कराता है, खेती के योग्य बहुत से जल के समीप भूमि को यथाशक्ति दान करने वाला और आरोग्य और पुत्रों से संपन्न धर्मात्मा राजा होता है। वह शत्रु के भय को नहीं प्राप्त होता है और विष्णु लोक को गमन करता है। अयाची को सुवर्ण चंदन समेत बहुत सा भोजन देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो ऋषिकेश भगवान के सोने के समय नक्त व्रत करता है और जो पीछे के व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराता है वह शिवलोक में आनंद भोगता है। मनुष्य एक भुक्त व्रत करके थोड़ा सा भोजन करे और व्रत में दृढ़ रहे। जो 4 महीने वासुदेव का पूजन करते हैं वह स्वर्ग के भागी होते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और शक्ति के अनुसार दक्षिणा देते हैं। ऋषिकेश के सोने पर जो मनुष्य भूमि को में सोता है और सामग्री समेत सैया का दान करता है वह शिवलोक में आनंद के से भोगता है। और जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में तेल नहीं लगाता, ब्राह्मण के पांव धोता है, उनको भोजन कराता है और यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। आषाढ़ महीने 4 महीने के में नख न कटावें और तो वह आरोग्य और पुत्रों से धर्म युक्त धर्मात्मा राजा होता है। खीर, नमक, शहद, घी और फलों को जो चातुर्मास में गौरी शंकर की प्रसन्नता के लिए छोड़कर और किसी वस्तु को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को निवेदन करता है वह रुद्र व्रत के सेवन से रुद्रलोक को प्राप्त होता है। और जो 4 महीने यव का अथवा चावल का भोजन करता है वह पुरुष पौतरादि समेत शिवलोक में आनंद करता है। तेल लगाने का त्यागी सदाव्रती विष्णु भक्त वर्षा ऋतु में विष्णु का पूजन करके विष्णु की गति को प्राप्त करता है। समाप्ति में सुवर्ण युक्त कांसे के पात्र को तेल से भरकर ब्राह्मण को दान करें। वर्षा के 4 महीने शाक आदि को वर्जित करें, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पितरों की तृप्ति देता है। व्रत के अंत में हरि के निमित्त चांदी के पात्र का दान करें। उस पात्र को वस्त्र में लपेटकर गंध पत्र पुष्पों द्वारा पूजन कर मूल पत्र करील का अग्रफल त्वचा पुष्प कवच यह 8 प्रकार का शाक हो गया, उसको यथाशक्ति पूजन करके वेद के पारगामी ब्राह्मण को व्रत की पूर्णिमा के लिए दक्षिणा समेत दान करे तो वह त्रिशूल पाणी जो शिव हैं उनके प्रसाद से शिव की साजुशी को प्राप्त होता है। पुआ को छोड़कर दूसरा कुछ भोजन न कर व्रत करे और कार्तिक में सुवर्ण गेहूँ वस्त्र का दान करे तो अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। गेहूँ सब्जियों का बल और पुष्टि बढ़ाने वाला है और हव्य कल्प में मुख्य है, इसलिए मुझे लक्ष्मी मिले।
आषाढ़ आदि 4 महीने में मनुष्य बैगन को, करेला को न खाए, लौकी और परवर न खाए, और जो कोई फल प्यारा हो उसे न खाए। फिर चातुर्मास के पूरे होने पर इन वस्तुओं को चांदी का बनवाए और बीच में मूंगे लगाए। फिर यथाशक्ति पूजन करके दक्षिणा सहित ब्राह्मण को भक्ति से दान करें। अभीष्ट देवता के नाम पर कि अमुक देव मेरे पर प्रसन्न हुए, यह वह मनुष्य दीर्घ आयु आरोग्य को प्राप्त होता है और सुंदर रूपवान पुत्र पौत्र को प्राप्त होता है। अक्षय संतति और कीर्ति प्राप्त होती है। स्वर्ग में आनंद करता है और जो चातुर्मास्य में फलों का त्याग करता है वह विष्णु लोक में पूजित होता है। सावन में शाक न खाए और भादों में दही न खाए। क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करे। प्रथम मास सावन में मनुष्य को शाक न खाए ने का व्रत करना चाहिए, अर्थात दूसरे भादों में महीने में दही नहीं खाना चाहिए, और तीसरे क्वार के महीने में दूध, और चौथे कार्तिक के महीने में दाल न खाने का व्रत करना चाहिए। और कुम्हड़ा, मांस, मूली, गाजर इसको भी नहीं खाना चाहिए। चातुर्मासी में मनुष्य करौंदा और ईख नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल तथा बहुत सी बीज जिसमें हो ऐसे बैगन को नहीं खाना चाहिए। विप्रेंद्र पंडितों ने यह नित्य व्रत कहे हैं, और विशेष करके बेर, आंवला, लौकी और इमली का त्याग करें। बुद्धिमान मनुष्य मचान अथवा खाट पर सोने का त्याग करे। बिना ऋतु समय स्त्री गमन न करे, ऋतु समय पर गमन करे तो दोष नहीं है। मधुबेली और सहजन का चातुर्मास में त्याग करे, और बैगन, कलिंदा, गुलर तथा टिंडा का त्याग करे। उपवास तथा नक्त व्रत का एक भुक्त तथा अयाचित जो इनको करने से असमर्थ हो तथा प्रातः और संध्या को स्नान पूजन आदि कर विष्णु के पूजन करे तो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो विष्णु के आगे गाता बजाता गंधर्व लोक को प्राप्त होता है, और गुड़ के छोड़ने से मीठे को न खाने वाला राजा होता है। पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली संतति को प्राप्त होता है। हे राजन, तेल छोड़ने से सुंदर अंग वाला हो जाता है। कुसुम्भ का तेल छोड़ने से शत्रुनाश को प्राप्त होता है, और महुआ के तेल के त्याग से सौभाग्य मिलता है। कटु, तिक्त, मधुर, कषाय, लवण इन रसों के त्याग से विरूपता और दुर्गंध कभी नहीं मिलती, और पुष्प आदि भोगों का त्याग से स्वर्गलोक में विद्याधर होता है। और जो योगाभ्यासी हो वह ब्रह्म पदवी को प्राप्त होता है। जो तांबुल छोड़ने से रोगी शीघ्र रोग रहित हो जाता है। राजन, पैरों में और सिर में तेल लगाना छोड़ने से दीप्तिमान और दीप्त इंद्रिय वाला यक्ष द्रव्यपति होता है, और दही दूध का त्याग करने से मनुष्य गोलोक को प्राप्त होता है। स्थाली पाक के त्याग से इस लोक में सुख पाता है, और एक दिन बीच में देकर व्रत करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में आनंद करता है। वर्षा के 4 महीने में जो नख और बाल महीने में जब करता है, नख और बाल को धारण करता है, वह नर कल्प स्थायी होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो नमो नारायण इस मंत्र का 4 महीने जाप करता है उसको अनंत फल मिलता है, और विष्णु के चरण कमलों के स्पर्श से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो हरि के मंदिर में 1 लाख प्रदक्षिणा करे तो वह हंसयुक्त विमान में स्थित होकर विष्णुपुर को जाता है। 3 रात्रि पर्यंत भोजन के त्याग से स्वर्ग देवताओं के समान आनंद करता है, और हे राजन, पराये अन्न के त्याग से मनुष्य देवता समान हो जाता है। और जो तप्त कृच्छ और अतिकृच्छ द्वारा शयन को व्यतीत करता है वह पुनरावृत्ति से वर्जित परम स्थान को प्राप्त होता है। हे राजन, जो चंद्रायण व्रत द्वारा 4 महीने में व्यतीत करता है वह दिव्य देह होकर शिवलोक को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में अन्न आदि का भोजन छोड़ देता है वह हरि की साजुष्य को प्राप्त होता है, फिर इस लोक में जन्म नहीं लेता। जो चातुर्मास में भिक्षा मांग कर भोजन करता है वह वेद का पारगामी होता है। हे राजन, जो मनुष्य यज्ञोव्रत करके 4 महीने को व्यतीत करता है उसके वंश में कभी नाश नहीं होता। जो पंचगव्य को दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र भोजन करता है, हे युधिष्ठिर, वह चंद्रायण व्रत के फल को प्राप्त होता है, और 3 दिन तक जल के त्यागने से रोग द्वारा दबाया नहीं जाता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के द्वारा केशव भगवान संतुष्ट होते हैं। क्षीर सागर में जिस दिन भगवान सोते हैं, जिस दिन जागते हैं, उस दिन अनन्य मन होकर व्रत करने वाले मनुष्य को गरुड़ासन की प्राप्ति होती है, उत्तम गति देते हैं। तो ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा और चातुर्मास्य व्रत की कथा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।